प्राचीन समय में उत्तरी भारत के घने जंगलों में गौतम नाम के एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु रहते थे, जिन्होंने अपना जीवन शांति और ज्ञान की खोज में समर्पित कर दिया था। उनके गहन ज्ञान और शांत स्वभाव के लिए लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेने आते थे। उनके कई अनुयायियों में से एक था एक युवक अरुण, जो अक्सर चिंता और निरंतर तनाव से जूझता था। यह कहानी है कि कैसे संत गौतम ने अरुण को चिंताओं को छोड़ने और शांति को अपनाने का तरीका सिखाया। अरुण पास के गांव में रहता था, अपने काम, परिवार की जिम्मेदारियों और एक अच्छी पहचान बनाने की चिंता से दबा हुआ। मेहनत करने के बावजूद वह खाली महसूस करता था, जैसे कि उसकी मेहनत का कोई फल नहीं था। रातों की नींद और दिन का चैन उसके लिए सपना बन गया था। एक दिन उसने गौतम के बारे में सुना और उनसे मार्गदर्शन पाने का निर्णय लिया। जब अरुण जंगल के किनारे स्थित मठ में पहुंचा, तो उसने गौतम को एक झरने के किनारे शांत बैठे देखा। संत ने अरुण के चेहरे की परेशानी देखी और उसे स्नेहपूर्वक स्वागत किया। गौतम, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, मेरे मित्र। ऐसा क्या है जो तुम्हारे दिल को परेशान कर रहा है? अरुण, गुरुजी, मेरा मन चिंताओं से भरा हुआ है। मैं हमेशा अपने भविष्य, जिम्मेदारियों और दूसरों की नजर में खुद को लेकर चिंतित रहता हूँ। शांति पाने की बहुत कोशिश करता हूँ, परंतु मुझे शांति नहीं मिलती। गौतम मुस्कुराए और उसे जंगल में एक यात्रा पर चलने के लिए आमंत्रित किया, वादा करते हुए कि उसके सवालों के जवाब रास्ते में मिल सकते हैं। चलते हुए गौतम ने अरुण को एक छोटी टोकरी दी और कहा कि हर बार जब भी उसे किसी चिंता या डर का एहसास हो, तो एक पत्थर उठाकर टोकरी में डाल दे। पहले तो अरुण को यह अजीब लगा, लेकिन जल्द ही टोकरी भरने लगी। हर चिंता, डर और पछतावा टोकरी में एक पत्थर के रूप में शामिल हो गया, जिससे टोकरी का भार बढ़ता गया। कुछ देर बाद टोकरी इतनी भारी हो गई कि अरुण के हाथों में दर्द होने लगा। अरुण और गुरुजी, मैं इसे और नहीं उठा सकता, यह बहुत भारी है। गौतम ने सहमति में सिर हिलाया। सोचो अरुण, यह टोकरी तुम्हारा मन है और ये पत्थर तुम्हारी चिंताएं हैं। हर बार जब तुम एक चिंता को पकड़ते हो, तो यह तुम्हारी आत्मा पर भार डालती है। जितनी चिंताओं को तुम पकड़ोगे, उतना ही तुम भारी महसूस करोगे। क्या यही तुम अपने जीवन में नहीं कर रहे हो? अरुण ने इस उपमा की सच्चाई को महसूस किया। उसके मन में हमेशा ऐसे विचार रहते थे जो उसे दबा रहे थे, जैसे कि टोकरी में भरे हुए पत्थर। गौतम ने उससे पत्थरों को छोड़ देने को कहा और उस हल्केपन का अनुभव करने के लिए कहा। अरुण ने संकोच करते हुए पत्थरों को छोड़ दिया और जैसे ही टोकरी खाली हुई, उसे एक नई आजादी का एहसास हुआ। उस शाम गौतम अरुण को मठ के पास एक छोटे से झील के पास ले गए। जैसे ही सूरज ढलने लगा और झील पर सुनहरी छटा बिखरने लगी, गौतम ने अरुण को एक छड़ी पकड़ाई। गौतम, अब इस छड़ी से पानी को जितना हो सके उतना तेजी से हिलाओ। अरुण ने हैरानी से देखा, लेकिन उन्होंने पानी को जोर से हिलाना शुरू कर दिया, जिससे झील में लहरें उठ गईं और पानी का प्रतिबिंब धुंधला हो गया। गौतम ने उसे देखते हुए पूछा कि उसे क्या दिखाई दे रहा है। अरुण, पानी गंदा और अस्थिर हो गया है, कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। गौतम ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारा मन है, जो चिंताओं और चिंतन में उलझकर बिखर जाता है। जब हम खुद को बहुत परेशान करते हैं, तो हम सच्चाई को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते। अब छड़ी को छोड़ दो और प्रतीक्षा करो। वे दोनों शांत बैठ गए और धीरे धीरे पानी स्थिर हो गया, जिससे उसमें आकाश का प्रतिबिंब फिर से साफ दिखाई देने लगा। गौतम, जब तुम चिंताओं को छोड़ देते हो, तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाता है और तब तुम जीवन को सही रूप में देख सकते हो। स्पष्टता और शांति तब ही आती है जब हम अपनी चिंताओं का भार उठाना छोड़ देते हैं। अरुण ने समझना शुरू किया कि उसका चिंतित मन उसकी दृष्टि को धुंधला कर रहा था और उसे शांति से दूर रख रहा था। अगली सुबह गौतम ने अरुण को पास के एक गांव में चलने के लिए कहा, जो हमेशा की तरह व्यस्त था। गांव के लोग सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम में लगे रहते थे, एक काम से दूसरे काम में दौड़ते हुए।
गौतम ने समझाया कि यहाँ के लोग हमेशा बेचैन रहते हैं, यह मानते हुए कि यदि वे सभी काम कर लेंगे तो उन्हें शांति मिलेगी। गौतम, यह गांव हमारे मन की तरह है, हमेशा गति में, बाहर की दुनिया में शांति खोजता है। वे मानते हैं कि अगर वे पर्याप्त काम कर लेंगे तो अंत में उन्हें शांति मिलेगी, लेकिन जितना वे खोजते हैं शांति उतनी ही दूर जाती है। गांव के लोगों को देखकर अरुण ने देखा कि वह भी अपने जीवन में बिना रुके भागा चला जा रहा है, अपने भीतर की शांति की बजाय बाहर की चीजों में तलाश कर रहा है। कुछ दिन बीते और अरुण ने गौतम से ध्यान, मन को शांत रखना और बिना किसी आसक्ति के अपने विचारों को देखने का अभ्यास सीखा। गौतम ने उसे छोड़ने का अभ्यास सिखाया, ना कि हार मानने या पराजय के रूप में, बल्कि जीवन को उसके रूप में स्वीकार करने के एक तरीके के रूप में। एक दिन गौतम ने उसे एक सरल विचार को अपनाने के लिए कहा, जो भी हो मैं उसका सामना कर सकता हूँ। अरुण ने इस पर कई घंटे विचार किया और पाया कि इससे उसे राहत मिली। उसे अब हर परिणाम को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं थी। यह स्वीकार करना कि वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है, उसे चिंता के चंगुल से आजाद कर रहा था। गौतम के साथ उसका समय समाप्त होने वाला था, लेकिन अरुण के मन में एक अंतिम सवाल था। अरुण, गुरुजी, अगर मेरी चिंताएं फिर लौट आईं तो मैं कैसे रोकूंगा उन्हें वापस आने से? गौतम ने कोमल मुस्कान के साथ कहा, चिंताएं लहरों की तरह होती हैं, वे आती हैं और जाती हैं। तुम उन्हें पूरी तरह से रोक नहीं सकते, लेकिन तुम खुद को उनके साथ बहने से बचा सकते हो। जब भी कोई चिंता आए, उसे पहचानो, पर उसे अपने साथ मत रखो। उसे आते देखो और जाते देखो। जैसे ही वे जंगल में उगते हुए सूरज को देखते रहे, अरुण ने समझा कि शांति का अर्थ यह नहीं है कि चिंताओं का अभाव हो, बल्कि यह कि चिंताओं को जाने देने की शक्ति हो। अरुण अपने गांव लौटा, एक नई चेतना और आंतरिक शांति के साथ। उसने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अब उसके पास अपनी चिंताओं को संभालने के साधन थे। जब भी तनाव उसके दिल में दस्तक देता, तो वह गौतम की सीख को याद करता, पत्थरों को छोड़ दो, पानी को स्थिर होने दो और जीवन को उसके रूप में स्वीकार करो। हर दिन वह अधिक शांतिपूर्ण और मुक्त महसूस करने लगा, हर क्षण को पूरी तरह से जीता, चिंताओं के बोझ से मुक्त। चिंता और तनाव हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमारा जीवन नहीं है। गौतम की सीख याद रखते हुए अपने मन में शांति और प्रगति लाइए और जीवन को सच्चे मन से जिए। यह कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।